नमस्कार। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोग के बीच में कुछ शब्द बोलने का मौका मिला है। अपने बच्चों के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हो रहा है सराहनीय है और इसका श्रेय जो हमारे विद्यालय के शिक्षक गण हैं, जो इन बच्चों के माँ बाप हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि पहला गुरु माँ बाप है। यदि माँ बाप के अंदर बच्चों को महान बनाने की इच्छा प्रकट हो जाए तो उस बच्चे को महान बनना है। इसलिए हमेशा यह सोचना है, यह चिंतन करना है कि मैं जैसा भी हूं मगर मेरा बच्चा महान बने। और बोला गया है मुक्ति आकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब मनुष्य के मन में शुभ इच्छा जागृत होती है तो उसको आगे बढ़ाने वाला अपने आप प्रभु की कृपा से उसके बीच में उपस्थित हो जाता है। हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, मगर आज दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित हैं? क्योंकि आपके मन में एक शुभ भावना आई कि मुझे अपने बच्चों को महान बनाना है। मेरे मन में भी एक शुभ भावना आई कि ऐसे बच्चों को जहां अभाव में भी महान बनने की इच्छा है, मगर वो कैसे बनेंगे। आज गुरु की कृपा से आज उन बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हो गए। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, मन में एक शुभ भावना होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा हमारे बीच में दादाजी ने कहा कि हमारे एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, और हम लोग जब से आनंद मार्ग में जुड़े तो हर क्षेत्र में हम लोगों को वो चीज मिल रही है जो चीज हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे। ये बात यथार्थ सत्य है। मनुष्य यदि सुबह शाम केवल यह सोचे कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूं मगर आपके कृपा से मैं सब कुछ हो सकता हूं, केवल एक ही दो शब्द रोज सुबह उठने के साथ साथ सोचे। क्योंकि हम अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि यदि तुम चोरी नहीं करोगे, तुम आपस में लड़ाई नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे तो तुमको विद्या नसीब होगी। यदि हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, लड़ाई करेंगे तो आई हुई विद्या मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी। हमने रियलाइज किया ऐसे ऐसे दिमाग जिनको एक बार सुनने के बाद भूलते नहीं थे, मगर जब उन्होंने चोरी का रास्ता अपनाना शुरू किया वो विद्या हाथ से चली गई। ऐसे ऐसे बच्चे जो 2 साल सफल नहीं हुए अपने क्लास में और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, देखता हूं इसका फल अच्छा होता है कि नहीं, वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ गए। इसलिए मेरा गार्जियन से, अभिभावक गण से अनुरोध है कि बच्चों के बीच में कभी भी ऐसा माहौल न तैयार करें कि बच्चे चोरी करना सीख जाएं, बच्चे आपस में लड़ाई करना सीख जाएं, बच्चे आपस में झूठ बोलना सीख जाएं। इसलिए पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल में डाल देते थे, क्योंकि राजनीति में तो झूठ और सच चलता ही है। कम से कम मेरे बच्चे ये जो हम यहाँ करते हैं ये न सुन पाए और ये उचित परिवेश में जाकर के एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था, अपने से अलग कर दिया जाता था, और उन बच्चों को गुरुकुल में जब तक पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो जाती थी वो घर नहीं आते थे। आजकल मैं देखता हूं कि बच्चों को गुरुकुल में तो डाल दिया जाता है मगर हर त्योहार में बुला लिया जाता है, हर जन्मदिन में बुला लिया जाता है, कोई भी शादी या कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बुला लिया जाता है। इसलिए गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हो पाता है और जो गार्जियन अभिभावक गण हैं उनकी समस्या भी अधूरी रह जाती है। पहले के बच्चे जब गुरुकुल से निकलते